Hello students, welcome back to the Krish Cambridge School online classes. This is the class for 8th. Our subject is English and today we will be discussing the question and answer of your chapter 4th, which is the glimpse of the past. So as always before starting the class, let me ask you that how are you all? I hope that all of you must be fine and safe at your home. So today beta in this video we will be discussing the question and answer of your chapter glimpse of the past. हम discuss करेंगे glimpse of the past के hard words. Each and every hard word will be discussed in detail in this class and the comprehension part of your this chapter including fill in the blanks and true and false. Okay. So I think that I have given you the enough introduction related to the video. बट आई होप कि आपको स्टोरी अच्छे से याद होगी ग्लिम्स ऑफ द पास्ट चैप्टर की. नहीं याद है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी स्टोरी को रिकॉल कर लेंगे. हमारी स्टोरी किस पर बेस्ड थी? फ्रीडम स्ट्रगल्स पर बेस्ड थी, ऑपरेशन पर बेस्ड थी, किस तरीके से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ उस पर बेस्ड थी, किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस का फ़ायदा उठा रहे थे, किस तरीके से वो अपना व्यापार बढ़ा रहे थे. इन चीज़ों पर ये हमारा चैप्टर बेस था और हमने जाना कि एट लास्ट फ्रीडम हमें कैसे मिली इन दिस चैप्टर. सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हार्ड वर्ड्स ऑफ योर दिस चैप्टर. सो आप लोग अपनी बुक अपने सामने रखेंगे और एक पेंसिल अपने पास में हमेशा रखेंगे. ओके, yes beta, if we discuss about the word meanings here, there are so many word meanings. ये words आपके चैप्टर में यूज हुए हैं और आपके लिए इनका मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉट फॉर दिस चैप्टर बट फॉर योर होल लाइफ. सो बेटा हमारा पहला वर्ड है सेक्रीफाइस. ओके, क्या वर्ड है? सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस को हिंदी में कहते हैं त्याग. ठीक है, या गिव अप करना, किसी भी चीज़ को किसी को दे देना, या आप कह सकते हैं सेक्रीफाइस. अगर हम बात करें हमारे मार्टियर्स के बारे में, तो उन्होंने क्या की? अपनी जान दे दी, अपनी जान इन्होंने त्याग दी. किस लिए? अपने देश को बचाने के लिए. तो सेक्रीफाइस का मतलब क्या हुआ बेटा? किसी चीज़ को गिव अप कर. और गिव अप भी आपको किसको करना है? लाइफ को. ठीक है, गिव अप योर लाइफ, दैट इज सेक्रीफाइस. किसी के लिए जान न्यौछावर कर देना, अपने देश के लिए अपनी जान दे देना इज सेक्रीफाइस. ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वर्ड विच इज मार्टियर्स. ठीक है, मार्टियर्स वो होते हैं जो कि हमारे लिए अमर हो गए होते हैं, जिन्होंने कि हमारी सेफ्टी के लिए जान दी होती है, हमारे देश को बचाने के लिए उन्होंने जान दी होती है. उन्हें हम क्या कहते हैं? मार्टियर्स कहते हैं हम उन्हें. ओके बेटा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? मार्टियर्स कहेंगे. पीपल हु गेव देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री, जो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपनी लाइफ दे देते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? मार्टियर्स कहते हैं हम उन्हें. ओके, क्या कहते हैं? मार्टियर्स. ठीक है, उन्हें हम शहीद कहते हैं, मार्टियर्स कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंडिंग. एक्सटेंड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को खींचना. ओके, एक्सटेंड करना. ओके, तो हम क्या मीनिंग निकालेंगे यहाँ एक्सटेंडिंग का? इट मीन्स टू स्प्रेड, उसको फैलाना, उसको खींचना. सो द एक्सटेंडिंग वर्ड हियर इज, मतलब होता है उसका टू स्प्रेड, स्प्रेड करना. ओके, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम्स की डेट एक्सटेंड हो गई, या अभी तो आपके स्कूल जाने की डेट ही एक्सटेंड होती जा रही है, तो मतलब क्या है? खिंचती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है. ओके, यस. द नेक्स्ट वर्ड इज राइवलरीज. ओके, राइवलरीज. राइवल का मतलब जानते हैं आप लोग सब? राइवल का मतलब क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइवल? ओके, राइवल का मतलब होता है आपका एनिमी, मतलब आपका दुश्मन. तो उसे हम क्या कहेंगे? राइवल. और जो उसके साथ हमारी जो भी चीज़ होगी, जो भी हमारा उसके साथ रिलेशन होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा राइवलरी, या जिसे हम कहते हैं एनिमिटी कहलाएगा. क्या कहलाएगा? एनिमिटी. क्यों कहलाएगा एनिमिटी? क्योंकि आपके साथ उसकी क्या है? आप के लिए वो दुश्मन है, आप उसके लिए दुश्मन हो, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, और जो रिलेशन है दोनों के बीच में वो किसका है? राइवलरी का. मतलब एनिमिटी का मतलब दुश्मनी का रिलेशन है आपका. ओके, यस.
नाउ लेट्स सी द फोर्थ वर्ड. ओके, नो सॉरी, फिफ्थ वर्ड, सबड्यू. ओके, क्या वर्ड है? सबड्यू. सबड्यू का क्या मतलब होता है? टू कंट्रोल और टू एम्पावर. किसी चीज़ को अगर हम कंट्रोल करते हैं, उस पर अपनी शक्ति आजमाते हैं, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? सबड्यू करना. ओके, सो इन फॉरेनर्स और ब्रिटिशर्स वर सबड्यूइंग इंडियंस, और इंडियंस वर subduing Britishers. Which will be the correct sentence? Yes, the correct sentence will be that the foreigners were subduing Indians. वो Indians को क्या कर रहे थे? Subdue कर रहे थे. कौन? फॉरेनर्स. अपनी हर तरीके की स्ट्रैटेजीज इंडिया पे आजमा के वो इंडिया को सबड्यू कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे और एम्पावर कर रहे थे. ओके, यस, आई होप यू गॉट द मीनिंग. Now let's move forward toward the sixth number word, which mean conquest. ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना है ये conquest. conquest इसका मतलब है जीतना. क्या करना? विक्ट्री हासिल करना. आप किसी चीज़ में सफल हो जाते हैं, आपको जब जीत मिल जाती है, it means you have conquested that thing. Okay, and you have got the victory. और कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जीतना. टू विन. किसी भी चीज़ को हम जीत जाते हैं तो उससे क्या कहेंगे? कॉन्क्वेस्ट कर ली है हमने वो चीज़, तो इट मीन्स जीतना. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वर्ड, एब्सर्ड. ओके, यहाँ पे आई गेस द वर्ड शुड बी एब्सर्ड. ओके, ABSURD. यू विल चेक फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक. Here is a spelling mistake. absurd. ABSURD. अच्छा बेटा, कोई हमारे सामने कभी कभी जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सेंसलेस बात करता है, जिसका ना कोई सिर होता है ना कोई पैर होता है, बट हमें फिर भी सुननी पड़ती है, तो वैसी बात को आप क्या कहेंगे? एब्सर्ड. एब्सर्ड बातें कर रहे हैं आप. एब्सर्ड इट मीन्स आप बिल्कुल नॉन सेंस बात कर रहे हैं, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई सिर नहीं है, जिसका कोई पैर नहीं है. बिल्कुल एब्सर्ड आप बात कर रहे हैं. तो एब्सर्ड का मीनिंग हो जाएगा नॉन सेंस. ओके, नॉन सेंस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी आपने अपने SST की क्लास में भी देखा है. अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा? ये आप लोग मुझे बताएंगे या मैम आपको बताएगी? चलिए, मैम आपको बता देंगे. अनटचेबिलिटी दो वर्ड से मिलके बना है. तीन वर्ड्स. उसके बाद है टच, उसके बाद है एबिलिटी. किसी को ना छूने की क्षमता या ना छूने की क्षमता. अनटचेबिलिटी क्या होता है? जैसा कि हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, SST में हमें बताया गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती. ओके, अनटचेबिलिटी क्या होती है? जिसे छुआछूत कहा जाता है. एन एब्सर्ड practice of not touching a person from lower caste. Okay, an absurd practice of not touching a person of lower caste. किसी भी लोअर कास्ट के पर्सन को के साथ ऐसा करना, छुआछूत करना कि हम आपको नहीं छुएंगे, ये क्या कहलाएगा बेटा? अनटचेबिलिटी. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में इसको प्रोहिबिट किया गया है, इसको गलत माना गया है, इसको क्राइम माना गया है. अनटचेबिलिटी आप किसी के भी साथ नहीं कर सकते हैं. दैट इज वेरी रॉन्ग एंड यू विल गेट पनिशमेंट फॉर दैट if you do so. Okay, so this is an absurd practice of not touching a person from lower caste. Okay, now the next word is abandon. Okay, ये word आपने बहुत बार सुना होगा. abandon करना, abandon होना. abandon का मतलब क्या होता है? to leave. किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाती है? abandon. Okay, क्या कहेंगे उसे? abandon house मतलब छोड़ा हुआ घर, खाली घर. ओके, सो abandon का मीनिंग क्या हुआ बेटा? to leave. ओके, to leave. the next word is arrears. arrears क्या कहेंगे इसे? arrears money left to be paid. आप कह सकते कर्ज. ठीक है,
जो डेब्ट होता है हमारे ऊपर, जो हमें पे करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अरियर्स कहते हैं। मतलब जो डेब्ट हमें, जो पैसे हमें किसी को चुकाने हैं, जो आप कह सकते हैं जो कर्ज हम पे चढ़ा हुआ है, उससे हम क्या कहेंगे, अरियर्स। मनी लेफ्ट टू बी पेड, किसी को मनी हमें पे करना है तो वो जो बची हुई मनी जो हमें पे करनी है वो क्या कहलाएगी, अरियर। ओके, यस। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिशन। आर्टिशन, ओके, देखो आर्टिस्ट से बना है वर्ड आर्टिशन, ठीक है। तो पीपल हु आर आर्टिस्ट और एक्सपर्ट्स, जो लोग आर्टिस्ट या एक्सपर्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर्टिशंस। जैसे आपने चैप्टर में भी देखा, आर्टिशंस का काम उनसे छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करने लगे चीज़ें, वो इंपोर्ट करने लगे चीज़ें, ब्रिटिशर्स। और हमारी यहाँ की जो चीज़ें थी उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। सो आर्टिशंस का मतलब वो लोग होते हैं जो कि आर्टिस्ट होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिफॉर्म। क्या वर्ड है, रिफॉर्म। फिर से देखिए वर्ड के मीनिंग को जानने का एक ट्रिक। वर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रिफॉर्म, फॉर्म करना, बनाना, ओके। री मतलब वापस, तो वापस किसी चीज़ को जब हम बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, रिफॉर्म। ओके, रिफॉर्म। इसका मतलब टू अमेंड और टू करेक्ट, मतलब उस चीज़ में या तो आप प्रावधान लेके आ रहे हैं या तो आप उस चीज़ को सही कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफॉर्म कहेंगे। जैसे हमारी कंट्री में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं, ओके, बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, रिफॉर्मेशन हो रहा है। अब अमेंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, ठीक है, अमेंडमेंट होता है और चेंजेस आते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, दैट रिफॉर्म का मीनिंग होता है किसी चीज़ को करेक्ट करना, किसी चीज़ को चेंज करना, किसी चीज़ को अमेंड करना। ओके, यस। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्रेस। ओके, एक वर्ड होता है सरप्रेस, एक होता है ऑप्रेस, ठीक है। अब ऑप्रेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ को आप, किसी पे आप दबाव डाल रहे हैं, किसी को आप दबा रहे हैं, किसी को आप अपने नीचे दबा रहे हैं। वो चाहे आप अपने प्रेशर से, आपकी जो आपके पास पावर है उससे दबा सकते हैं, आप अपने पैसे से दबा सकते हैं, आप अपने टैलेंट से दबा सकते हैं। तो ऑप्रेस का मतलब क्या होता है, वे डाउन करना, किसी को नीचे दबाना, वैसा वाला दबाना नहीं, मतलब आप किसी पे दबाव डाल रहे हैं। ओके, किसी पर आप दबाव डाल रहे हैं, तो ऑप्रेस का मतलब क्या हो गया, किसी पर दबाव डालना। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेगुलेशन। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन। ओके, वर्ड देखते ही हमें समझ आएगा कि रेगुलरिटी से वर्ड जुड़ा हुआ है, तो रेगुलरिटी से या किसी रेगुलर थिंग से जो वर्ड जुड़ा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा आपका, रूल, कानून, एक्ट। ओके, रूल मतलब कानून और एक्ट, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, रेगुलेशन। क्या कहेंगे, रेगुलेशन। इट मीन्स रूल और एक्ट, किसी भी प्रकार का रूल और एक्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवेंस। ओके, क्या कहेंगे इसे, ग्रीवेंस। ओके, आपने ग्रीवेंस सेल का भी नाम सुना होगा। यहाँ पे मतलब कंप्लेंट्स को डाला जाता है या यहाँ पे कंप्लेंट्स को बताया जाता है। सो ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है बेटा, होता है कंप्लेन करना। किसी के खिलाफ जब हम शिकायत करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ ग्रीवेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ग्रीवेंस कर रहे हैं। आज से वर्ड्स को याद करने की भी कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस, द मीनिंग ऑफ ग्रीवेंस इज कंप्लेंट। और ऐसे नहीं रट्टाफिकेशन, रोट मेथड नहीं अपनाना है, हमें अंडरस्टैंड करना है वर्ड को, दैट ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पीजेंट्स। हमारे देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, पीजेंट। पीजेंट का मतलब क्या होता है बेटा, पीजेंट का मतलब होता है फार्मर, हमारा किसान। ओके, आपको नहीं पता था, अब पता चल गया। पीजेंट मीन्स फार्मर, मीन्स किसान, जो
खेती बाड़ी करते हैं, जो हमारे लिए फसल उगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। वो हमारे क्या हैं? पीजेंट्स है। ओके, गॉट इट? आई होप यू गॉट इट टिल हियर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज mascared. mascared, scared वर्ड आ गया. mascared, मास मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में. mascared इसका मतलब होता है टू किल पीपल ब्रूटली. अब जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे आपको याद आएगा जलियांवाला बाग वाला कांड जो हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने इतने सारे निर्दोष लोगों को मारने की जो है उन्होंने क्या किया था? मार दिया था. और बिल्कुल मतलब लोग जो निर्दोष थे, निहत्थे थे, उनके पास कोई वेपन नहीं था, उनकी डेथ कर दी गई थी. मैस्केर्ड किया गया था उन्हें, लोगों को बुरी तरह ब्रूटली मारा गया था. सो मैस्केयर का मतलब क्या होता है बेटा? टू किल पीपल ब्रूटली. ब्रूटली लोगों को आप किल कर रहे हैं, लोगों को आप मार रहे हैं. इट मीन्स मैस्केयर करना. मैस्केयर्ड हो गए वो लोग. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज रेबेलियन. ओके, क्या वर्ड है? रेबेलियन. रेबेलियन, रेबेल बन जाना. ओके, रेबेल से वर्ड बना है रेबेलियन. पर्सन हु रिवोल्ट अगेंस्ट समथिंग और समवन, जो कि किसी के खिलाफ प्रदर्शन करे. वो कोई संस्था भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकती है. जैसे हमारे देश ने क्या किया? रेबेलियन बन गए. वो उन्होंने रेबेल किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो रेबेलियन का मतलब क्या हुआ? आप किसी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के खिलाफ या किसी पर्सन के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं रिवोल्ट, आप कर रहे हैं विद्रोह. ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा. मैम एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं. सो रेबेलियन का मतलब क्या हुआ? जो कि किसी के खिलाफ रिवोल्ट करे. वो कोई चीज़ हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिसकंटेंट. डिस वर्ड आया इधर. प्रीफिक्स है, सफिक्स है? ओके, प्रीफिक्स है. ओके, कैसे प्रीफिक्स है? क्योंकि प्री का मतलब होता है पहले, पहले लगा हुआ है वर्ड, इट मीन्स इट इज अ प्रीफिक्स. डिसकंटेंट क्या वर्ड है? डिसकंटेंट दो वर्ड से मिलके बना है. डिसकंटेंट इट मीन्स डिससैटिस्फैक्शन. अब फिर से डिससैटिस्फैक्शन में ISDIS आ गया. ये क्या है? प्रीफिक्स है. बिल्कुल जी, प्रीफिक्स है. और क्या बता रहा है? डिससैटिस्फैक्शन. डिस मतलब नहीं होना, सैटिस्फैक्शन का नहीं होना. ओके, कंटेंट का नहीं होना. डिसकंटेंट कंटेंट का नहीं होना, डिससैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन का नहीं होना. आपको किसी चीज में सैटिस्फैक्शन नहीं मिलना क्या कहलाएगा? डिससैटिस्फैक्शन कहलाएगा, डिसकंटेंट कहलाएगा. सो डिससैटिस्फैक्शन का मतलब ये है कि आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं. ओके, आई होप यू गॉट द मीनिंग. यस, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पिटेंस. पिटी वर्ड से बना है, दया वर्ड से बना है. क्या दया की गई थी? ब्रिटिशर्स ने क्या दया दी थी हमारे देश को? लो सैलरी दे रहे थे लोगों को. जो लोग थोड़ा भी पढ़ भी गए थे उन्हें अपने साथ जॉब पे रखने लगे और उन्हें लो सैलरी देने लगे, उन्हें लोअर पोस्ट पर रखने लगे. सो पिटेंस पिटी वर्ड से मिलकर बना है. इट मीन्स लो सैलरी, इट मीन्स कम सैलरी, ज़्यादा सैलरी नहीं. पिटी कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, दया के तौर पर क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं. इट मीन्स लो सैलरी, कम सैलरी देना. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिप्ड. स्ट्रिप्ड, ओके, एड लगा है. स्ट्रिप्ड, ED क्या है? प्रीफिक्स है, सफिक्स है? यस, सफिक्स है. स्ट्रिप्ड का मतलब होता है बेटा टेक ऑफ. किसी चीज को हटाना या उसे स्नैच कर लेना, खींच लेना. ठीक है, किसी चीज को आप हटा रहे हैं या आप उसको खींच रहे हैं तो क्या कह सकते हैं आप? स्ट्रिप्ड कह सकते हैं उसे. ओके, आप किसी चीज को खींच रहे हैं, आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स आप उसको स्ट्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, आई होप यू गॉट द मीनिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज डिसीव्ड. क्या मतलब है? क्या वर्ड है बेटा यहाँ पे? डिसीव्ड. ओके, डिसीव्ड, डिसीव्ड. ओके, तो इसका मतलब क्या है? किसी को चीट करना.
आपको कोई क्या कर रहा है, आपको कोई चीट कर रहा है, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपसे कहा कुछ और गया है और हो कुछ और रहा है, इट मीन्स यू आर गेटिंग डिसीव्ड। इसका मतलब है आपसे चीट किया जा रहा है, आपको चीट किया जा रहा है। ओके, आई होप यू गॉट द मीनिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज अपसर्ज। क्या क्या मतलब है? अपसर्ज, ओके, अ वेव ऑफ पीपल। अ वेव ऑफ पीपल मतलब लोगों का झुंड, या आप कह सकते हैं लोगों का ग्रुप, लोगों की लहर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, उससे हम क्या कहेंगे? अपसर्ज। क्या कहेंगे बेटा? अपसर्ज। ओके, सो लोगों की लहर, आप कह सकते हैं लोगों का झुंड, लोगों का ग्रुप, क्या कहलाएगा? अपसर्ज। द नेक्स्ट वर्ड इज पाउंस्ड। ओके, पाउंस्ड मतलब सूप्ड, किसी को सूप करना, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? पाउंस्ड। किसी के ऊपर आप जंप लगा रहे हैं, किसी के ऊपर आप पाउंस कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या है? सूप्ड। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूइंग। ओके, ब्रू कॉफी आती है ना, ब्रूइंग। ओके, BREWING, ब्रूइंग। तो इसका मीनिंग होता है ग्रोइंग, मतलब उगाना। उस चीज को हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस चीज को हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड्स के मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। और आप क्या करेंगे, आज आपका असाइनमेंट क्या होगा? टू राइट डाउन ऑल दीज वर्ड्स। ओके, क्या करना है आपको? इन सभी वर्ड्स को आपको लिखना है। दिस इज योर असाइनमेंट। असाइनमेंट नोट कर लीजिए। ओके, क्या है बेटा आपका असाइनमेंट? राइट ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, राइट ऑल दीज वर्ड्स एंड व्हाट यू विल डू? मेक 2 sentences from each word. Okay, so this is your assignment for today. You will write down the meaning of the, जो भी वर्ड मैंने आपको आज बताए सबके मीनिंग लिखने हैं, आपको वर्ड लिखना है, और फिर हर वर्ड से आपको 2 सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। क्या करने हैं? 2 सेंटेंसेस आपको हर वर्ड से फॉर्म करने हैं। सो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुडे। टिल देन व्हाट यू विल डू? यू विल डू योर दिस असाइनमेंट, यू विल कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड यू विल स्टे एट योर होम। कहीं जाएंगे नहीं, अपने चैप्टर्स को आप रीड करने की कोशिश करेंगे, और आपको कोशिश करनी है आपका कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की। जो कॉम्प्रिहेंशन आपका गिवन होता है आपके चैप्टर के पीछे, उसको सॉल्व करने की हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे, और मैम आपको नेक्स्ट क्लास में वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करवाएंगी। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कीप ऑन डूइंग योर असाइनमेंट, कीप ऑन अटेंडिंग दीज ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच।